धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी वर्तमान में हम लोग किताबों की समीक्षा को लेकर एक सीरीज शुरू किए हैं। इसी कड़ी में हमारी आज की पुस्तक है द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं इसी को। ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्राइबल पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या अगर आप आदिवासी इतिहास संस्कृति पर रुचि रखते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको लिखा है एलपी विद्यार्थी, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं। साथ में बीके राय, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका पब्लिकेशन है एचटी कॉन्टैक्ट पब्लिकेशन कंपनी, दिल्ली है ये। और ये पुस्तक आई थी, इस पुस्तक का पब्लिकेशन डेट है 1977। 1977 में यह आई थी। इसका पब्लिकेशन है कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, न्यू दिल्ली की है, दिल्ली की कंपनी है कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी। 1977 में ये आई थी, फर्स्ट बार पब्लिश हुई थी। तो एलपी विद्यार्थी जी की ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी दिया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको दिया गया है और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप इसमें देखेंगे तो कई भागों में इसको बांटा गया है। डेवलपमेंट पीरियड है और एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट को जो है एलपी विद्यार्थी जी ने कई फेज़ में बांटा है। इसके फेज़ अगर हम लोग देखें तो द बिगनिंग, फॉर्मेटिव पीरियड 1774 से 1990 तक। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिव पीरियड 1920 से लेकर 1949 तक। उसके बाद एनालिटिकल पीरियड, ये 1950 से लेकर अब तक का पीरियड को माना जाता है। तो इसमें कई तरह के फेज़ के अनुसार जो है उन्होंने जो भी राइटिंग या जो भी रिसर्च हुए हैं एंथ्रोपोलॉजी में, उन सब की जानकारी इन्होंने दी है। काफ़ी अच्छी है ये जानकारियाँ काफ़ी अच्छी हैं और ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है वो आपका है ट्राइबल इंडिया, ए डायमेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ट्राइबल और जो उनकी जनसंख्या है, उनका वितरण है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। उनका क्या बोलते हैं आपका, उनका हिस्टोरिकल पीरियड ट्राइबल्स का, मॉडर्न पीरियड में किस तरह से हैं, ये आपको दिया हुआ है। ट्राइबल स्टडीज़ के फेज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक में दी हुई है। अलग अलग फेजेस में, खासकर जैसे फॉर्मेटिव 1774 से 19 तक, कंस्ट्रक्टिव पीरियड 1920 से लेकर 1949 तक, एनालिटिकल 1950। ये तो डेवलपमेंट फेज था एंथ्रोपोलॉजी का, लेकिन आपका ये ट्राइबल स्टडीज़ का जो फेज़ है इसको भी इन्होंने उसी तरह से बांटा है और इसमें उन किताबों को जगह दिया गया है जो ट्राइबल्स पर लिखे गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर से मिल जाती है। इसको आप पढ़ सकते हैं और रिसर्च में अपने ले सकते हैं। इवन इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में जो किताबें लिखी गई उसके बारे में, रिसर्च इन द हिमालयन रीजन, उसी तरह से आपको अन्य क्षेत्र के बारे में भी मिल जाएगा। मिडिल इंडिया, ट्राइबल स्टडीज़ इन मिडिल इंडिया, उसमें भी इन्होंने बांटा हुआ है। वेस्ट बंगाल, उनके वेस्ट बंगाल में जो भी किताबें आई थी या रिसर्च हुए हैं उनके बारे में जानकारी है। बिहार के बारे में, बिहार स्पेशल जो भी किताबें लिखी गई, जैसे डॉल्टन की, रिस्ले की, ओ मैली की, एफ बी बैडली बर्ट की, ये सारी किताबों का जो है इन्होंने जिक्र किया है। मुंडा एंड देयर कंट्री, जो भी इस क्षेत्र में रिसर्च करके ट्राइबल्स पर लिखी गई हैं उनका जिक्र इन्होंने किया है। इसके बाद बिहार के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न इंडिया में जो भी ट्राइबल स्टडीज़ हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, जो भी अध्ययन हुए हैं, गुजरात, पूरी जानकारी उन्होंने जो है किताब के नाम, उसके ईयर्स और राइटर के बारे में दिया हुआ है। राजस्थान और साउथ इंडिया में जो ट्राइबल स्टडीज़ हुई हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आइसलैंड, अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों पर जो
शोध या किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ दी हैं। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइबल्स, ये भी लिखा गया है, इस पर एक चैप्टर है, ये जानकारी दी गई है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, लेकिन ये पुराने डाटे पर है, नया डाटा अभी 2011 के हिसाब से आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये 1971 का डाटा इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन आप लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको फैमिली वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंडो यूरोपियन, द्रविडियन या तिब्बतन चाइनीज़, उनके भी जो है उसके भी जो है सब क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज़, इनका रेशियल क्लासिफिकेशन भी किया गया है इसमें, प्रजातीय वर्गीकरण। ये दो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया गया है, जो एलपी विद्यार्थी ने 8 भागों में इनको बांटा है। फॉरेस्ट हंटिंग टाइप, हिल कल्टीवेशन टाइप, सेटल्ड एग्रीकल्चर, सिंपल आर्टिसियन टाइप, कैटल हर्डर एंड लेबर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल टाइप, फोक आर्टिस्ट टाइप्स एंड वाइट कॉलर जॉब्स एंड ट्रेडर। ये 8 टाइप में जो है ना इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया है ट्राइब्स का। कल्चरल क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है इसमें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल क्लासिफिकेशन में 5 तरह से इन्होंने बांटा है। फॉरेस्ट हंटिंग टाइप, हिल कल्टीवेशन, प्लेन एग्रीकल्चर, सिंपल आर्टिसियन एंड फोक आर्टिस्ट टाइप और इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वर्कर्स, ये 5 टाइप से इन्होंने बांटा है। अगला चैप्टर आपका है, इसमें सभी के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इसमें बिब्लियोग्राफी में आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया गया ट्राइबल्स का, कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एंड द ट्राइबल्स, सबसे पहले इसमें जानकारी दी गई है। और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ट्राइबल इकोनॉमी के, जो भी विशेषताएं हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जो कि जो भी शोध कर रहे हैं ट्राइबल्स पर, उनके लिए काफ़ी काम आएगा। द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ धांगर, इकोनॉमिक टाइपोलॉजी ऑफ द ट्राइब्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उसके ट्राइब्स के हर पक्ष को देखा गया है, और इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, अपने शोध में इसको शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप रुचि रखते हैं ट्राइब्स, फोक आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों पर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है इंडियन ट्राइब्स का। तो कई अलग अलग संस्थाओं के बारे में, उनके जैसे आपका इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल से फैमिली बनता है, उनसे क्लैन या लोकल ग्रुप तैयार हुए और उनसे ट्राइब्स होते हैं। तो ये आपको दिया गया है, फैमिली, ट्राइब्स, क्लैंस, माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये सब ट्राइब्स, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी हैं, हिमालयन रीजन के बारे में है, उसमें भी सब कैटेगराइज किया गया है इसमें। तो वो अभी आप उसको बारीक से देख सकते हैं। मिडिल इंडिया ट्राइब्स के बारे में उनका है। लास्ट में आपको जो है सभी ट्राइब्स किस कैटेगरी में आते हैं उसको भी दिया गया है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपको इसमें एक महत्वपूर्ण लास्ट में बहुत ही, हाँ, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया है। जैसे आपका गारो, गारो दरअसल एक मेंबर ऑफ बोडो ट्राइब्स होते हैं। तो सब ट्राइब में आते हैं, ये ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, क्लैन है इनका, सब क्लैन है, लिनेज है, महारी, फैमिली है, इंडिविजुअल है। को किस में क्या क्या है, ये अलग अलग ट्राइब्स के बारे में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। सब ट्राइब है, क्लैन है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, उनकी विशेषताएं क्या है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। पॉलिटिकल लाइफ बताया गया है ट्राइब्स का, उनके पॉलिटिकल जो भी प्रमुख होते हैं, या उनका पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह से उनका अपना चलता है, जनजातीय पंचायत, ये सब के बारे में आप इसमें जानकारी देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ट्राइबल लीडर्स के बारे में बताया गया है इसमें, जो भी हेड होते हैं उसमें उनका किस तरह से कैरेक्टर है, काम किस तरह से करता है, उनका पॉलिटिकल लाइफ, ये सारा चीज़। रिलीजियस लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, इसके बारे में भी जहाँ एक चैप्टर है इसमें। इसमें अलग अलग जो बिलीफ्स हैं उनके बारे में बताया गया है। फीचर्स ऑफ द ट्राइबल रिलीजन, तो नेचर ऑफ बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, जो भी उसके फीचर्स हैं, बोगानिज्म है, नेचुरलिज्म है, उनके बारे में। टोटेमिज्म हो गया, टैबू जो भी हैं उनमें, मैजिक, जादू टोना पे उनका विश्वास रहता है। एंसेस्टर वर्शिप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स में, तो इसके बारे में भी जानकारी आप उसको देख सकते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ स्पिरिट दिया गया है, अलग अलग टाइप्स वाले, जैसे प्रोटेक्टिव हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, तो इस तरह के स्पिरिट्स के बारे में जानकारी है इसमें। उनके जितने भी रिलीजियस बिलीफ हैं उसके बारे में बताया। इम्पैक्ट ऑफ अदर फेथ्स, दूसरे धर्म या फिर जो भी विचार बिलीफ्स हैं दूसरे के, जैसे हिंदू के, क्रिश्चियन के, उनका क्या प्रभाव है वो भी आपको इसमें दिखेगा, इस चैप्टर्स में है। उसके बाद आता है अगला चैप्टर, द कोर्स ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। आइए अब आते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे। इसके बाद में हम लोग दो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, फोक आर्ट्स, फोकलोर, आर्ट, क्राफ्ट्स, जो ट्राइबल्स में है, इसके बारे में जानकारी इसमें है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं इसका। इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है, फोक आर्ट, इन सब के बारे में बांटा गया है उनको। जैसे यहाँ पर जो भी उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोक आर्ट कैसे हैं, ओरल हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, इस तरह की चीज़ों को जो है इन्होंने बहुत बारीकी से बताया है। फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल आर्ट्स, जैसे फोक लोर, फोक म्यूज़िक, डांस, फोक आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड, तो इस तरह से जो है उन्होंने कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से कर दिया है। फोक लोर के बारे में, फिर उनके बारे में विशेषताएँ हैं, उनका कैटेगराइजेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है और शोधार्थियों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। डांस, हैंडीक्राफ्ट्स और इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हुई हैं, किस तरह के हैं, रिचुअलिस्टिक हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं, उनका कैटेगराइजेशन किया गया है इसमें। सेक्शन 2 में ट्राइबल विलेज, इसके बारे में जानकारी है, गांव के किस तरह से फिजिकल सेटिंग्स हैं उनकी, सोशल सेटिंग्स किस तरह से ट्राइबल विलेज में होता है, मिक्स ट्राइब्स किस तरह से उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उसके बारे में भी जानकारियाँ हैं इसमें। कई फ़ोटोज़ भी दिए गए हैं, पुराने फ़ोटो हैं, आप इनको अपने शोध पत्र में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अगला सारा जो है ये फ़ोटोज़ ही दिए हुए हैं इसका, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, मैटरनिटी इन ट्राइबल इंडिया, ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मातृभाषा के बारे में मातृवंश के बारे में बताना, जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज का, वहाँ मातृसत्तात्मक समाज किस तरह से है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब के बारे में इंडियन ट्राइब्स में किस तरह से उनके सामाजिक व्यवस्थाओं में है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के खासी, गारो, इन सब में उसके बारे में जानकारी है। मातृसत्तात्मक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्राइबल में, इसमें जैसे खासी के बारे में जानकारी है, गारो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समुदाय में और देश में मातृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अगला चैप्टर जो है पोलोगॉमी पे है, बहु विवाह किस तरह से आदिवासी समाज में है, किन 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 में पाया जाता है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। उसके कारण क्या है या उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे हिमालयन रीजन, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, टोडा, नीलगिरी, उनमें किस तरह से है,
ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह से चल रहा है प्रोग्राम, इसके बारे में है ये चैप्टर्स। लेकिन इसमें जो शुरुआती 2 चैप्टर हैं, खासकर एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट हो गए और ट्राइबल्स के उनके विलेज सोशल स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। कल्चरल चेंजेस इन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये भी एक चैप्टर इसमें दिया गया है। वर्तमान में या कहें तो उनके समय तक जो है 1977 तक जो है किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे थे, क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है शोधार्थियों के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने शोध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही पुस्तक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो आप इसको पढ़िए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। धन्यवाद।